तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है डोमेश कुमार और मेरे चैनल का नाम है डोमेश कुमार एजुकेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गति का द्वितीय समीकरण। ये हमारे क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब आ सकते हैं और इसे हम लोग आज निरूपित करेंगे। तो क्या है गति का द्वितीय समीकरण? गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? S बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। यह है हमारा गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, S बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो मैंने गति का पहला समीकरण पहले वीडियो में बता दिया है, उसे देख लेना, उसके बाद इसे देखना, फिर आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो बताया था कि S बराबर उसमें होता है दूरी होता है, परिचय में बता दिया था विस्थापन, और U बराबर होता है प्रारंभिक वेग, T बराबर होता है समय, और A बराबर होता है त्वरण, और T बराबर होता है समय, और V बराबर होता है अंतिम वेग, और U बराबर प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो हम लोग गति के द्वितीय समीकरण को मतलब हल करने के लिए हमें औसत वेग और कुल विस्थापन का मान पता होना चाहिए। मतलब कुल विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणा समांतराल, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, हल करेंगे। तो मान लो, क्या मान लो? कुछ भी मान लो। ठीक है, तो मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है। एक समान त्वरण मतलब कोई वस्तु इस प्रकार गति कर रही हो कि समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल में उसका निश्चित वेग परिवर्तन हो, समान वेग परिवर्तन हो, तो ऐसी गति को एक समान त्वरणीय गति कहते हैं। ठीक है, तो पहले मानेंगे कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, उसके बाद मानेंगे क्या माना हमने, समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग, t बराबर 0 पर वस्तु का वेग क्या मानेंगे? बताया था u। ठीक है, u मतलब है प्रारंभिक वेग, कोष्टक में लिख सकते हैं। उसके बाद समय t बराबर t पर वस्तु का वेग होता है हमारा, क्या होता है? वस्तु का वेग होता है v। ठीक है, v मतलब अंतिम वेग। ठीक है, क्या कोई वस्तु मानेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, उसके बाद समय t बराबर 0 पर उसका वस्तु का वेग u है, और समय t बराबर t पर उसका वेग क्या है? v है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इसे गति के द्वितीय समीकरण को हल करने के लिए हमें कुल विस्थापन पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुल विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणा समांतराल। तो इसके लिए हमें औसत वेग आ गया, तो औसत वेग पहले हम लोग औसत वेग निकालें। क्या औसत वेग? ये औसत वेग क्या है? मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2। तो कुछ भी का औसत निकालते हैं, मान लो a प्लस b प्लस c, इसका औसत क्या निकलेगा? मतलब जितना अंक होगा उसका उतना ही भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका औसत वेग क्या निकलेगा? u प्लस v बटा 2। ये है औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग निकल गया। अब गति के दूसरे समीकरण को हल करने के लिए हमें कुल विस्थापन करना है। तो कुल विस्थापन बराबर क्या होता है? बताया था औसत वेग गुणा समय अंतराल। ठीक है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणा समय अंतराल। ठीक है, तो विस्थापन मतलब कुल विस्थापन क्या बताया था? S। ठीक है, दूरी मतलब S,
अब औसत वेग हमारा क्या है, ये है औसत वेग, ठीक है। औसत वेग u प्लस वी अपॉन 2। अब इधर गुणा में है तो क्या कर देंगे गुणा, और समय अंतराल मतलब इस t को माइनस t मतलब t माइनस जीरो मतलब लास्ट समय को पहले जीरो से घटा देंगे, ठीक है। तो s बराबर क्या निकला, u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। यह हमारा इतना निकल गया। अब हम लोग गति के पहला समीकरण क्या है, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ये है गति का पहला समीकरण, ठीक है। तो गति के पहले समीकरण को इसमें मान v के मान को इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर v क्या है ये, और गति के पहले समीकरण से v का मान क्या है, u प्लस ए टी, ये है गति का पहला समीकरण, u का मान, ठीक है ना। तो मान को रख देंगे, तो मैं इधर लिख देता हूँ s बराबर क्या, इस u के मान को मतलब v के मान के रखेंगे, तो u प्लस v बराबर क्या है हमारे गति के पहले समीकरण से u प्लस ए टी, ठीक है। और बटे में 2 है इंटू टी, ठीक है। ये कहाँ से आया, गति के पहले समीकरण से, तो क्या लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से ये आया, ठीक है। तो अब यहाँ जगह नहीं हो रहा है तो मैं ऊपर में लिखूंगा, इसे मिटा दे रहा हूँ, तो ठीक है इतना, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो इसे ऊपर ले जाते हैं, ये है इधर जा रहा है नमकीन टास से इधर ले गए, ठीक है। तो क्या है s बराबर u और u कितना हो गया, 2 u एक और u एक u मतलब 2u, ठीक है। तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2 और गुणा में t है, ठीक है। तो इतना आ गया। उसके बाद s बराबर इसे अलग अलग कर देंगे, तो 2u प्लस 2 प्लस ए टी इंटू टी। अब इस t को इसमें गुणा करेंगे, सीधा कर देता हूँ, फिर पहले इस t को इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा u t, ठीक है। और ए टी और इसका t का गुणा करेंगे तो a पहले से t है, तो इस t का गुणा t से करेंगे तो t का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया ना। पर इसे अलग करेंगे इधर, फिर इसे अलग करेंगे, t का स्क्वायर कर देंगे, t का स्क्वायर, ठीक है। अब s बराबर ये 2 है और ये 2 है तो कट जाएगा, ठीक है। कट गया तो कितना बचा, u t। अब प्लस, अब 1/2 को इधर आगे ला लेंगे, 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, मतलब 1/2 है और इसका गुणा 8t का स्क्वायर से साथ करेंगे तो कितना आएगा, इसे इधर ले देंगे तो 8t का स्क्वायर बटा 2, इतना ही आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, ए है ना। तो इसके बाद ये हमारा हो गया, ये तो सिद्ध। तो अब क्या हुआ, s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये है हमारा गति का द्वितीय समीकरण। क्या है, s बराबर u t प्लस ए टी का स्क्वायर, यही है हमारा गति का द्वितीय समीकरण। तो आसानी से हो गया। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, कोई वस्तु एक सतह से गतिमान है, उसके बाद समय t बराबर 0 पर इसका वेग v है, उसके बाद समय t बराबर t पर उसका वेग v है, उसके बाद हमें औसत वेग चाहिए, तो औसत वेग v प्लस u प्लस v बराबर 2/2, सॉरी, ठीक है। उसके बाद है गति का द्वितीय समीकरण को हल करने के लिए हमें कुल विस्थापन पता होना चाहिए। तो कुल विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुना समय अंतराल, ठीक है। तो
कुल विस्थापन मतलब एस, विस्थापन मतलब एस होगा ना, तो एस लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बराबर में असत वेग। असत वेग क्या है, मतलब u प्लस वी बटे 2 है असत वेग, और गुणा समांतराल, समांतराल मतलब टी। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे, फिर इसको v के मान को रखेंगे। v का मान कहाँ से रखेंगे, समय के गति के परिसमीकरण से v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो ए टी को रख देंगे, फिर इसे जोड़ेंगे तो 2u हो जाएगा, और बटन 2 ए टी, फिर इसे अलग अलग करेंगे, ये 2 इसके साथ हो जाएगा, फिर ये और इसका गुणा करेंगे साथ ही साथ, तो ये 2 कट गया, फिर बचा u टी। ठीक है, और प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये है हमारा गति का द्वितीय समीकरण। तो समझ आए हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, तो धन्यवाद, बस।